प्रोग्राम टुडे विद नादिर मुगैरी के साथ आपका मेज़बान नादिर अली मुगैरी आपकी खिदमत में हाजिर है। नादिर, आपको बताएं कि आज का जो प्रोग्राम है, जो वीलॉग है, उसमें हमने जिस गेस्ट को इन्वाइट किया है वो किसी भी तारुफ को मोहताज नहीं है। उस्ताद जुल्फ़िकार अली खान के नाम से ये शोहरत रखते हैं और आपने ज़ाहिर है वीडियो में उनको देखा होगा। इसके अलावा जो उनकी दूसरी पहचान है मुमकिन है वो आपको पता ना हो। एक तो वो बड़े अच्छे गुलकार हैं, कलाकार हैं, गुलकारी के हवाले से बड़े ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, जो उस्ताद घराना था। तो एक तो ये पहचान और दूसरी ये कि वो सिंध यूनिवर्सिटी में मास काम डिपार्टमेंट के चेयरपर्सन भी हैं, मीडिया एंड कम्युनिकेशन आजकल उनका नाम है, डिपार्टमेंट ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन। तो उनसे बात करते हैं प्रोफेसर डॉक्टर जुल्फ़िकार अली खान। आप सबसे पहले ये बताएं कि आपने जो बुनियादी तालीम है कहाँ से हासिल की, तो कैसे आप हैदराबाद आए और जामिया सिंध में कैसे दाखिला लिया, यहाँ तक बताया था फिर आगे बढ़े। मैं बुनियादी तौर पर एक मौसीकी के घराने में पैदा हुआ जिसमें बहुत बड़े बड़े नाम जो है गाने वालों के थे। मेरे दादा बहुत ज़्यादा मशहूर आदमी थे, उनका नाम था उस्ताद बीबो खान। पहला नाम तो उनका उस्ताद बीबे खान था, फिर बीबा खान सिंध में हो गया उनका नाम और मशहूर हुए उस्ताद बीबो खान के नाम से। वो उनकी वर्थ ये थी कि वो सिंध में रहते हुए ऑल इंडिया रेडियो पर क्लासिकल प्रोग्राम करते थे। उनके कॉन्टैक्ट्स हमारे पास मौजूद हैं और वो हैदराबाद में रहते थे और क्लासिकल के प्रोग्राम करने इंडिया जाया करते थे, ऑल इंडिया रेडियो, जिस वक्त पाकिस्तान वजूद में नहीं आया था। उनकी डेथ 1952 में हुई। तो उसके बाद मेरे वालिद साहब, बहुत बड़ा उनका नाम है, उस्ताद मौसीकार नियाज़ हुसैन, जिनकी बहुत ज़्यादा मशहूर एक गज़ल है, उनसे आप पहचान जाएंगे बड़ी जल्दी से। वो है जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है। तो वैसे तो उनकी हज़ारों दुनिया हैं। ये आंधी चली तो नक्शे कफ़े पा नहीं मिला, तो घुंघरवा बाजी छलन, और उन्होंने रजब अली साहब जो बहुत बड़े सिंगर हैं पाकिस्तान के, उनको इंट्रोड्यूस कराया, वहीद अली को इंट्रोड्यूस कराया, मुमताज़ लशारी को इंट्रोड्यूस कराया। आपदा उनको तो उन्होंने बाकायदा सिखाया। मोहम्मद यूसुफ उनके शागिर्द थे, तो वो भी बड़े बड़े मौसीकार थे, रेडियो पाकिस्तान पर वो मुलाजमत करते थे। उनका डेथ हुआ 1992 में। तो ये बड़े दो नाम। मेरे जो दूसरे बड़े दादा थे, उनकी औलाद में थे उस्ताद मंजूर अली खान साहब, जो परफॉर्मेंस भी थे और सिंध के बहुत बड़े उस्ताद थे, बल्कि पाकिस्तान के बहुत बड़े उस्तादों में उनका नाम शुमार होता है। तो वो मेरे जो है रिश्ते में चचा होते हैं। वालिद साहब मेरे मौसीकार थे, वालिद दादा हमारे बहुत बड़े क्लासिकल सिंगर थे। और इसके अलावा उस्ताद मंजूर अली खान की सगी बहन जो है वो मेरे वालिद साहब के घर में थी, तो मेरे मामू भी। तो हमारे जो बड़े दादा हैं बहुत सारे 5-6, तो उनमें मंजूर अली खान जो है मोहम्मद खान साहब के बेटे हैं। तो हमारे दादा जो थे हमारे, उनका नाम था उस्ताद दामन खान, हम उनकी नस्ल में से। तो मोहम्मद खान और ये सब आप रिश्तेदार थे। तो मंजूर अली खान में चचा भी हैं रिश्ते में और सगे मामू भी हैं, और दादा भी मेरे जाते थे, खालिद साहब भी मौसीकार थे। मैंने बाकायदा मौसीकी अपने चचा उस्ताद फिदा हुसैन खान से सीखी। इसके अलावा भी बहुत सारे लोगों से मैंने गाना सीखा, बहुत सारे लोगों से, हर घराने के लोग से सीखा और अब भी सीखता हूँ। तो ये मेरा एजुकेशनल जो बता रहा हूँ, जो ट्रेनिंग है उसकी बात, ये हमें घर में मुफ्त में मिल गया। मेरे ब्लड में गाना है, मेरे उठने बैठने में गाना है, मेरे कल्चर में गाना है। कि आपका बचपन कहाँ गुजरा, प्राइमरी एजुकेशन, मिडिल एजुकेशन, और उसके बाद ज़ाहिर आप मशहूर घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, तो वहाँ टीचर्स का कैसे बिहेवियर, गाना सुनना, ये इस सवाल से बताइएगा। मज़ेदार बात यह है कि जब मैं पहली क्लास के लिए, उस ज़माने में उसको कहते थे कच्ची क्लास और पक्की क्लास दो थी, जिस तरह अब नर्सरी के लिए होती है, पहले नहीं था। तो हम पहली कच्ची के लिए सिलेक्ट हुए थे। मतलब मेरे चचा के दो बेटे दीदार हुसैन खान और करम हुसैन खान, वो दोनों, और मेरे 3 भाई, यानी कि मैं, जुल्फ़िकार अली, मदर हुसैन और नज़र हुसैन, हम पाँचों एक ही टाइम पर स्कूल में पढ़ने गए थे।
पढ़ने के लिए एडमिशन हुआ, हमारा दाखिला हुआ। तो उसमें उन्होंने सबको बिठाया, उनसे 5-6 सवाल पूछे। तो 3 दिन के बाद मुझे उन्होंने पक्की क्लास में कर दिया, पक्की क्लास में आ गया था। और वो सारे जितने भी मेरे भाई हैं अभी माशाल्लाह जिंदा भी हैं, उनको उन्होंने कच्ची क्लास में लिखा। इसका मतलब शुरू से होशियार और ज़हीन है। मैं पढ़ना चाहता था, मैं पढ़ने आना था, मुझे नहीं पता था कि मैं पढ़ सकता हूँ, लेकिन मैं पढ़ता रहता था। तो मुझे पढ़ने का शौक था, शौक रहा है और अभी भी शौक है कि मैं पढ़ूँ। तो इस तरह से मैं इसमें आ गया। फिर अपना ये सिलसिला जारी रहा। तो मैं क्लास में सेकंड मॉनिटर भी होता था, मतलब मैं अच्छे स्टूडेंट में था। और मेरी सेकंड क्लास से कम नहीं हुई और कभी भी डिग्री। और मैंने फर्स्ट पोजीशन एमए में भी ली थी और फर्स्ट पोजीशन भी ली इसमें बीए में भी थी और फर्स्ट पोजीशन म्यूजिकोलॉजी में भी थी। लेकिन ये जो प्राइमरी आपकी तालीम है वो हैदराबाद की है? जी हैदराबाद। अच्छा, ये हैदराबाद में म्यूजिकल स्कूल होता था फिरदौस कॉलोनी, लियाकत कॉलोनी में। तो उसमें ही मैंने 5 क्लासें पढ़ी। अब मैं तो 6 क्लास में 6 से लेकर मैट्रिक तक मैंने नूर मोहम्मद हाई स्कूल हैदराबाद में, बहुत लाजवाब स्कूल था और वहाँ से बहुत अच्छे अच्छे लोग पढ़ के निकले। वहाँ पर बलादी साहब होते थे, वो भी बड़ा प्रमोट करते थे और हमारे म्यूज़िक को भी प्रमोट करते थे। दोनों बातें कहते थे। वो कहते थे बाबा पढ़ दे तो थी से, मैं उर्दू में कहता हूँ जितना हो सके आपसे पढ़े और गाना भी गाएं। तो ये दोनों बातें उनकी जो है हमारे लिए वो एक कौशल रहा। अच्छा, इंटर के बाद आपने मास्टर में एडमिशन लेने का क्यों सोचा? ये तो मैंने इंटर जो है वो साइंस में की थी। तो मेरी राइटिंग बहुत अच्छी थी। तो शाम को मैं अखबारों में लिखता था। तो मेरे उस्ताद थे मजीदुर रकम साहब, जिन्होंने मुझे लिखना सिखाया था खूबसूरत। मेरे वाले साहब मूसीकार थे, तो वो कहते थे अपनी जो हमें गज़लें हैं ना वो अच्छी अच्छी लिखा करो, तो पढ़ने में अच्छी लगेगी। तो उन्होंने मुझे बाका था, जब जून जुलाई की छुट्टियाँ हुई 2 महीने की मैट्रिक के बाद, तो उन्होंने मुझे एक आदमी, बहुत मशहूर आदमी उस्ताद थे, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, मजीदुर रकम साहब, उनसे अलिफ बे की प्रैक्टिस कराना शुरू की ताकि हम गज़लें अच्छी लिख सकें अपने गीत से। तो वहाँ पर मैंने लिखना शुरू किया। तो वहाँ पर एक अखबार निकलती थी किसी ज़माने में। तो उनको कोई लड़के चाहिए थे जो लिखने वाले। मजीदुर रकम साहब ने कहा कि ये बच्चे हैं अभी आए हैं, इनसे आप अखबार लिखें। तो वो कंप्यूटराइज नहीं होता था, हाथ से लिखते थे। तो मैं हाथ से लिखता था अखबार, पैसे मिलते थे। तो वो 600 रुपये बहुत बड़े होते थे, कमाल के इतने पैसे हो गए। तो उसमें एक दिन कहा पता नहीं कि अखबार में खबरें कम पड़ गई। तो जो उनके एडिटर थे तो उन्होंने कहा कि यार अपनी तरफ से कुछ लिखो यार, तुम तो अपनी। मैंने कहा मुझे ये बताया कि अपनी तरफ से कैसे लिखते हैं। वो तो आप मुझे खबरें देते हैं तो मैं वो लिख देता हूँ, नकल करता हूँ। तो उन्होंने कहा अपनी तरफ से कैसे लिखते हैं, इसके लिए यार जर्नलिज्म पढ़ना पड़ेगा। तो मेरा ध्यान बन गया कि मैंने जर्नलिज्म पढ़ता मैं वैसे ही था। जब कोई काम नहीं होता था तो मुझे पढ़ाई के अलावा कोई और दूसरा काम नहीं हुआ। या मैंने गाना गाया है या मैंने पढ़ा है, और गाना मेरे ब्लड में फ्री में मिला हुआ है। तो उसके लिए मैंने कोई बहुत मेहनत नहीं की, लेकिन उसके लिए एक्सरसाइज बहुत की, उसके लिए बड़ा रियाज किया, उसके लिए बड़ा। और मैंने अपने आप को अलग करने के लिए, क्रिएटिव करने के लिए, पहचान बनाने के लिए, और उसमें कोई ऐसा काम करने के लिए जो दूसरों ने न किया हो, बच गया हो। तो ये वाले सब हमारे बताते थे कि आपने नया काम कैसे करना। तो उसमें मुझे काम करने का शौक था। फिर मैं जर्नलिज्म में आया। तो जर्नलिज्म में जब आ गया तो यहाँ पर पहले दिन ही यहाँ पर एक बड़े डिवोशनल किस्म के टीचर थे, खान मोहम्मद पहाड़ साहब, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, जो कि मास्टर के बानी में से है। अल्लाह मैं यकीन करें मैं रो रहा हूँ उनसे कि उन्होंने मुझे देख के मुझे कहा तुम गाना भी गाते हो, मैं जानता हूँ तुम्हें रेडियो पर गाते हुए देखा है। कहता है तुम कहाँ म्यूजिक के कम करो, माता ने दिखाया फर्स्ट डे यानी कि जरे पढ़ आया होगा ना, पहले दिन आप आते हैं तो आपको टीचर देख के कहता है कि तुम म्यूजिक पर काम करना। और ना आपने ना उसने इंटरव्यू लिया है, ना मेरा कुछ का ना पोर्टफोलियो देखा है, ना कुछ वे बार शुरू तू यार म्यूजिक पे कम करे। और उसी दिन उसने मुझे
ये भी बता दिया कि काम क्या करना है। उसने कहा कि आप उस्ताद मंजूर अली खान का म्यूज़िक कंपाइल करने चाहा, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने इस पर कौन सा ऐसा काम है जो बिल्कुल डिफरेंट हो गया है। तो ये उन्होंने वो मेरे इंटर के बाद ही फैसला कर दिया था कि आपने ये काम करना है। तो मेरा माइंड बन गया था, मैंने काम लाइब्रेरी से उठाना, ये करना, वो करना, उसके पॉम्फलेट लेने, जहाँ वो प्रोग्राम हो रहे हैं उसको रिकॉर्ड करना, उसका इंटरव्यू लिखने, कैसेट्स खरीदनी उसकी उस्ताद मंजूर अली खान साहब। तो उस इश्क था मुझे, उश्क है उससे खान साहब से। हमारे ख़ानदान का बहुत बड़े गाने वाला है, उसकी वजह से मैं म्यूज़िक का काम, मेरा माइंड हो गया। इस तरह करते हुए फिर मैं मेरी फर्स्ट क्लास और सेकंड पोजीशन आई जर्नलिज्म। तो मुझे यहाँ पर उन्होंने कहा कि आप आरए के लिए, रिसर्च एसोसिएट के लिए अप्लाई करें। तो मैं बहुत एक्टिव होता था, मतलब दिन में मैं पढ़ता था, रात को गाना गाता था, और ज़्यादा रात होती थी तो जर्नलिज्म की खबर लिखता था, तो और भी ज़्यादा रात हो जाती तो मैं कंपोजिशन बनाता था। तो मैं 4, 5, 6 काम करता था, मगर वो सारे म्यूज़िक के होते थे, म्यूज़िक उसका बेस होता था। इस तरह से करके वो यहाँ पर मैं आरे हो गया। फिर और पढ़ना शुरू कर दिया कि उसकी असाइनमेंट है, उसका ये काम है, उसको ये करना है, उसको ये देना है वगैरह। उसमें मैं फर्स्ट क्लास सेकंड पोजीशन था। फिर जब आरे हुआ तो पढ़ाना शुरू कर दिया। फिर मैं हर टीचर को असिस्ट करता था, एडवर्टाइजिंग, वो ड्रामा, फिल्म, तो जितने बड़े बड़े जो टीचर थे वो बड़ी हमारी खुशकिस्मती, तो लाजवाब टीचर हमें मिले। ड्रामा के लिए आगा रफीक साहब लाजवाब आदमी है, और एडवर्टाइजिंग के लिए सुरेश कुमार साहब हमें बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और ह्यूमन राइट्स कमीशन के लिए और ह्यूमन राइट्स के लिए बदर सुंदर साहब बहुत लाजवाब, जस्टिफिकेशन के लिए मैडम जाफरी साहब बहुत लाजवाब पढ़ाते हैं, और दूसरे भी टीचर जो है अपने अपने एंगल से बहुत लाजवाब पढ़ाने लगे। उन्होंने हमें और प्रमोट किया कि आप क्या क्या कर सकते हैं। तो बस मुझे हमेशा ये होता था कि म्यूज़िक का मीडिया में क्या स्टेटस है, मौसीकी और मीडिया का आपस में रिलेशन क्या है, उसका बड़ा अच्छा वो होता था कि रोल ऑफ म्यूजिक इन कम्युनिकेशन एंड टूल ऑफ म्यूजिक एज ए टूल ऑफ कम्युनिकेशन, व्हाट इज द रोल ऑफ द म्यूजिक इन एडवर्टीजमेंट। जिस तरह हम कहते हैं ना, नेचुरल टूथपेस्ट, ये आपने 3 सेकंड 5 सेकंड में सब कुछ कर दिया। तो ये म्यूजिक का कमाल है। क्योंकि मेरा लेक्चर ये बात पे है, वो म्यूजिक पर नहीं है, तो मैं ये म्यूजिक का कमाल बताना चाह रहा हूँ कि वो म्यूजिक क्या कर सकता है। अब मैं लेक्चर हो गया तो एक स्कॉलरशिप आई कि कहीं कोई बंदा चाहिए जो म्यूजिकोलॉजी करना चाहता हो यूनिवर्सिटी। तो वो NCA में मेरा दाखिला जनाब NCA लाहौर में जनाब मौलवी सिद्दीकी साहब के कहने पर मैंने वहाँ दाखिला ले लिया। यहाँ से मैं MA था और वहाँ BA पढ़ने चला गया। वहाँ पर बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा वहाँ पढ़ने में। एक तो हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, खुश रहे, जनाब रज़ा काज़िम साहब। वो बहुत आला किस्म के इंसान है और म्यूजिकोलॉजिस्ट थे, बड़ा नाम है उनका। फिर साहिदा मंडल साहबा उधर प्रिंसिपल थी, और उनके शौहर नामदार, उन्होंने भी हमारी बड़ी मदद की। और वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो मेरी PhD में मदद की थी और की है और अब भी कर रहे हैं, वो हैं जनाब सरवत अली साहब। वो हमारे उस्ताद भी हैं और उन्होंने मुझे थीसिस भी करवाया। PhD थीसिस की बात? जी। तो क्या है, स्पेशलाइजेशन क्या है, टॉपिक क्या था? जी, मेरे थीसिस का टॉपिक था जो NCA में था, वो था मूमल राणो, वाई ऑफ शाबलती बिटाई एंड इट्स सुर मूमल राणो। फिर उसी को डेवलप किया, बुनियाद तो सरवत अली साहब ने डलवा दी थी, उसी को डेवलप करके फिर मैंने पाकिस्तान स्टडी में आके ये काम इसलिए किया कि और कोई म्यूज़िक का डिपार्टमेंट नहीं था और मुझे इतनी छुट्टियाँ नहीं मिल सकती। वो जो बना वो बना वाई ऑफ शाबलती बिटाई, उसका टाइटल है ओरिजिन, एवोल्यूशन एंड रोल ऑफ मास मीडिया। ये उसका टाइटल बना, और उसी की वजह से
जो है उसके छपने की वजह से वो जो मुझे 2020 में हुकूमत पाकिस्तान ने पैड परफॉर्मेंस भी दिया और मैं खुशनसीब उस्तादों में से एक हूँ जिनकी थीसिस जो है वो कल्चर डिपार्टमेंट में छापी गई। उसके लिए मैं ममनून कल्चर डिपार्टमेंट का, अकबर लगानी साहब का और गुलमोहम्मद उमरानी साहब का, जनाब सरदार शाह साहब का जो मिनिस्टर भी है और म्यूज़िक लवर भी हैं, बहुत अच्छे इंसान भी हैं, और इनके अलावा मदद अली सिद्दीकी साहब का, इन लोगों ने मेरे थीसिस को देखा, परखा और उनको पसंद आया और उन्होंने कहा कि उसको छापना चाहिए। इसमें जनाब कनासरो साहब ने बड़ी मदद की है कि भाई सारा असल में काम जो है वो उन्होंने। अभी आप ये बताइए कि जो म्यूजिक है वो गाना बजाना में कब, क्योंकि एक तो विरसे में आपको मिला, लेकिन कब से आपने शुरू किया और पहला गाना कौन सा था जो रेडियो पाकिस्तान में आपने गाया हो? वाह वाह वाह, ज़बरदस्त। ये मैंने पहले भी जवाब दिया था, बड़ा मज़ेदार जवाब है इसका, कि जब मैं होश में आया हूँ बचपन से, तो मुझे मेरे सामने मुझे पता था कि मुझे ये नहीं पता था कि मैंने गाना कब सीखा है, लेकिन मुझे पता था कि मुझे गाना आता है, मैं गा सकता हूँ, मैं गा सकता हूँ, मैं गा रहा हूँ। तो उसका पहला जो गाना वो तकरीबन उसका जो कॉन्टेक्ट रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद का है वो हमने 1975 में किया और वो गाना था वाहड़े तारा गोल तारा रोशन तारा। जनाब सुर में वाहड़े तारा गोल तारा रोशन तारा चिलके वारा, वाहड़े तारा गोल तारा रोशन तारा चिलके वारा, सांझी टाणी निकरो था सिज, सांझी टाणी निकरो था उब सजे में पकड़ो था, सांझी टाणी निकरो था उब सजे में पकड़ो था, वाहड़े तारा गोल तारा रोशन तारा चिलके वारा। अच्छा, पीटीवी पर पहली बार कब आपको मौका मिला सिंगिंग का? जब हमने 1975 में गाया ये गाना, बारन की बारी प्रोग्राम होता था, उसमें जब हमने गाया उसमें प्रोड्यूसर हमारे थे जनाब मोहम्मद अनवर बलोच, वो बहुत अलग प्रोड्यूसर थे, बड़ी मेहनत की और उन्होंने बड़े लोगों को बनाया, वहीद अली को, मोहम्मद यूसुफ को, आपदा पर इनका पहला आइटम भी उन्होंने रिकॉर्ड किया, सिंगारन सीम का भी बड़े आला प्रोड्यूसर थे। तो उन्होंने फिर यहीं पर, क्योंकि रेडियो पाकिस्तान और टेलीविज़न मिले जुले होते थे, तो उन्होंने बताया कि ये बच्चे हैं और बहुत खा गाते हैं, इनको दो हैं। तो पाकिस्तान टेलीविज़न पर जो पहला जो हमको चांस मिला वो शारद इसकी वाई पर मिली और उसमें हमारी प्रोड्यूसर थी सुल्ताना सिद्दीकी साहब, जो इस वक्त हम टीवी की मालिक हैं और उसकी जो है ओनर है तो वो हमारी पहली प्रोड्यूसर। और उसमें एंकर जो थी वो थी मेहताब अकबर राशिदी साहब, जो उस ज़माने में मेहताब चन्ना कहलाती थी, तो वो हमारी अपने उसमें होस्ट थी। और प्रोग्राम जो था उसका नाम था मोतिन माला, तो मोतिन माला में पहला हमने आइटम किया और शारद की पहली वाई थी जो हमने 1975 में या 76 में या इसी के लगभग वो रिकॉर्ड हुई थी। तो इस तरह से हम मीडिया में तकरीबन हम 3 भाई हैं, मीडिया में इकट्ठे ही गाते हैं और उसमें है जुल्फ़िकार अली, मजहर हुसैन और नज़र हुसैन, और हमारे जो कंपोज़र हैं और जो हमको सबको गाइड करते हैं, जिससे हमसे सीखते हैं, हम उनसे सीखते हैं, वो मियाँ नज़र हुसैन है, जो हमारे धुनें भी बनाते हैं और हमारे सारे इंस्ट्रूमेंट भी ठीक करते हैं, उनको सुर में भी करते हैं, उनको चैनलाइज भी करते हैं। और मेरे साथ गाते हैं मजहर हुसैन साहब, तो हम दोनों जोड़ी में भी गाते हैं, हम 3 मिलकर भी गाते हैं और अकेले भी गाते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस तो अकेले ही करना पड़ता है। तो इस तरह गाना हम तीनों को आता है। और एक चौथा भाई भी हमारा, वो मैं नाम भूल गया, मैं भूलना नहीं, उसको वो गाने के अलावा है ना, वो गाना भी जानते हैं और हमारे पूरे घर को संभालते हुए हैं। उनका नाम है अमानत अली, वो गाना मतलब बैंजो बहुत आला बजाते हैं, गाना समझते हैं, बल्कि हमारे पूरे घर का वो मैनेजमेंट पूरी संभालते हैं। उसका नाम रखा हुआ है मैंने घर की कुंजी, हमारे घर की चाबी है वो। तो उससे हम अगर कोई अस्थाई भूल जाते हैं, कोई ख्याल भूल जाते हैं, कोई गाना भूल जाते हैं, कोई राग भूल जाते हैं, तो उसमें वो हेल्प करते हैं, वही हमको याद कराते हैं कि फला जगह पढ़ा हुआ या फला लाइन में ना वो ये लाइन लिखी हुई है फला बुक में,
उसमें आप देख लें तो अच्छा, जुल्फकार साहब एक तो 1975 का ज़माना जब आपने स्टार्ट किया, बाद में काफ़ी जो 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 द्वारा है मुख्तलिफ वहाँ गाते भी रहे माशाल्लाह, म्यूज़िक के साथ भी, मौसीकी के साथ, इसके अलावा मास कम्युनिकेशन के साथ भी, यानी कि मीडिया के साथ आपका बहुत गहरा ताल्लुक रहा। तो आजकल जो गायकी हो रही है, जिस तरह नौजवान सिंगर्स हैं वो गाते हैं और वही पुरानी धुनें और बेसुरे तरीके से गाते हैं, तो क्या सुनकर तकलीफ होती है या आप समझते हैं सही है? ऐसी तकलीफ होती है कि मैं रास्ता ही भूल जाता हूँ, क्योंकि मेरा ये ख्याल है कि जिन लोगों को अगर समझे कि थोड़ी देर के लिए समझ लें कि मौसीकी एक ज़ुबान है, थोड़ी देर के लिए समझ लें, तो यहाँ पर एक फिलोसफिकल सवाल पैदा होता है। ज़ुबान जो होती है ना, उसमें हंसने की बातें भी होती हैं, मजाक की बातें भी होती हैं, और दुखी बातें भी होती हैं, और गालियाँ भी होती हैं, गालियाँ भी होती हैं। तो जिसको मौसीकी आती होगी उसको पता चल जाएगा कि ये हंसने की बात है और ये दुख की बात है और ये गाली है। तो कई ऐसे गाने मैंने सुने जिसमें गाली है, मौसीकी, और दुख होता है। तो आपको कितनी तकलीफ हो सकती है किसी की गाली सुन, और जबकि आपने उसको कुछ भी नहीं कहा। यहाँ से मैं आपको नया लफ्ज़ सुना, क्योंकि मौसीकी हमारे यहाँ रही है, हम उसके वारिस हैं, हमारे यहाँ होती आई है कई नस्लों से, हमारी मीरास है, हम मीरासी है उसके, तो हम उसके ओनर हैं, हमको पता है। और ये जो हमारे यहाँ एक लफ्ज़ बड़ा ख़राब हुआ है, वो मीरासियत वाला, कि भाई ये मीरासी है, ये मांगने वाला है, ये मौसीकी करने वाला है, तो उसको भी बड़ा धचका पहुँचा है, उस काम को बड़ा नुकसान पहुँचा है। और वो खुद भी यही कर रहा है जो कह रहा है, जो आपको इसको ख़राब करके कह रहा है, वो आप ही का काम कर रहा है और आपसे थर्ड क्लास कर रहा है, बल्कि गालियाँ दे रहा है मौसीकी में, और उसको पता भी नहीं। जैसे छोटे बच्चे को आपको गाली सिखा दें किसी को, उसको कह रहे फला आदमी को कह के आ रहा, छोटे बच्चे को गाली सिखा दें और उसको पता नहीं कि मैं क्या कह रहा हूँ, उसको कह के आ रहा, तो वो समझ जाएगा कि ये खुद नहीं कह रहा, किसी और ने कहा, तो ये बात कहीं और चली जाएगी। तो कहने का मकसद इस वक्त जो मौसीकी का जो हाल जो है वो मोस्टली ख़राब है, कि लोग बुरे ही कर रहे हैं, सारे इतना अच्छा कर रहे हैं कि उसको हम 10-10 दफ़ा सुनते हैं, बल्कि उसको सेव करके हम उसको डाउनलोड करके वो सारा दिन एक ही सुनते रहते हैं। आप यकीन करना, जब मुझे कोई फ्रेज़ याद करना होता है तो मैं पूरा दिन उसको कहता है, उसको कहना है, जिस तरह पगामा गए रे था, आप करेंगे पगामा गए रे था, पगामा गए रे था, पगामा गए रे था, पगामा गए रे था, गामा गए रे था, पगामा गए रे था, खगमा नहीं था, गरे नहीं था, दमा पगा गा, तो वो तो आपको फ्रेज करना, वो आपकी प्रैक्टिस है। और जो नौजवान जो फील्ड में आते हैं, संगीत की फील्ड में, उनके लिए जो पैगाम आप देना चाहिए? अब 99% तो कट पेस्ट पे काम चल रहा है, वहाँ से उठाया, वहाँ लगा दिया, वहाँ से उठाया, उससे वो हमें तो पता चल जाता है कि ये कहाँ से उठाया, हमें समझ आएगा। इस पर बाकायदा 1 घंटे का प्रोग्राम करके दिखाऊंगा कि कट पेस्ट कैसे होता है, कौन सा आइटम कहाँ से कट पेस्ट होता है, इस पर 1 घंटा बात हो सकती है। तो 99% आया होगा। दूसरा नुकसान एक और हो गया कि वो ही बंदा खुद भी शायर है, उसी का वो गा भी खुद रहा है और उसका मुस्कान भी खुद है, और उसका सेट डिज़ाइनर भी खुद है, उसके जो कपड़े उसने कर रहा है, और जो लोकेशन उसने खुद देखी है वो भी खुद कर रहा है, उसका कैमरा का जो उसने फ्रेम बनाना वो भी उसने खुद सेट किया। तो अब वो दिखा किसी और को रहा है। अब लोगों ने तो बड़े गुलाम अली खान को सुना हुआ है, लोगों ने नूरजा को सुना हुआ है, लोगों ने मेहदी सब को सुना हुआ है, तो उसको कैसे अच्छा लगेगा? हाँ, उसको अच्छा लगेगा जिसने ये सब चीज़ें। आप ये बताइए कि जो राग हैं वो कौन से हैं और किस राग पर आप वो रखते हैं और आप पसंद करते हैं उसको गाना?
देखिए जी, मज़ेदार बात है कि मैं किसी भी राग पे मूड नहीं रखता और मैं सारे राग पसंद करता हूँ, इसलिए कि उसकी अलग अलग कैफियत होती है, अलग अलग ज़रूरत होती है, अलग अलग टाइम होता है, अलग अलग उसकी डायमेंशन होती है। तो प्रैक्टिस में जो मेरे राग हैं वो हमेशा एक राग रहता है, वो सुबह में रहता है भैरों का और शाम को होता है इमन और दोपहर में हम करते हैं भीम प्लास। तो ये एक तरह के डोज हैं इस तरह। तो ज़ाहिर हम वो प्रैक्टिस करते हैं तो वो हमारे प्रैक्टिस में होते हैं, इसलिए हमको बावर होते हैं, बड़े आसानी से गा लेते हैं। अच्छा, जो हमको अच्छे लगते हैं वो दूसरों के बड़े अच्छे गाए होते हैं, जो हम चाहते हैं कि उसको हम गाएं, हमें बहुत पसंद है, लेकिन हम गा नहीं सकते। जिस तरह आदमी कहता है कि जी फलां ने यार सूट पहना है, इस तरह, या मेरा कद जो है वो अमिताभ बच्चन जैसा हो जाना चाहिए, या मेरी शक्ल जो है वो फवाद खान ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन काम हो नहीं सकता। तो ये कोई कह नहीं सकता कि मैं जो है फलां मुझे सारे राग आ गए हैं या मेरा ये पसंदीदा है। इसके मुख्तलिफ टाइम होते हैं, इसकी ज़रूरत होती है, इसको समझने की ज़रूरत होती है। अगर इस वक्त कहा जाए कि आप थोड़ा सा गुनगुना कर सुनाए कोई गीत, तो ये कौन सा टाइम है और कौन सा राग, किस राग में से आपको गीत सुनाना पसंद है? इस वक्त हम दोपहर में बैठे हुए हैं और तकरीबन 1:30 बज रहा है, तो ये भीम क्लास का टाइम बन सकता है। तो इसमें एक मशहूर गज़ल है, मैं अपनी नहीं गा रहा हूँ, तो अपनी भी एक लाइन कहूँगा, तो वो है सा तकरीबन 1980 के दौर में रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद से किया गया। उस्ताद न्याज हुसैन इसके मूसिकार थे, ये भीम प्लास में है। और इसके एक शायर तो हैं वो इसके एक शायर शाह लतीफ़ भटाई, और सेम टू सेम जो है ये शेर शायर इसके वो भी हैं बुढ़ल फकीर। नाज़रीन, आज का जो प्रोग्राम था वो आपने देखा। उस्ताद जुल्फ़िकार अली खान अलमारूफ डॉक्टर जुल्फ़िकार अली कुरैशी हमारे साथ थे और आपने उनकी तालीम के बारे में, उनकी जो इब्तिदाई तरबियत है उसके हवाले से और म्यूज़िक के हवाले से आपने जाना। यकीनन आपको बहुत ज़्यादा मालूमात मिली होगी और इस हवाले से जो फीडबैक है वो आप लाजमी दीजिएगा ताकि इस प्रोग्राम को बेहतर से बेहतर किया जा सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी और प्रोग्राम और गेस्ट के साथ। तब तक के लिए